हेलो दोस्तों, आज मैं बायोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 9 का सेल चैप्टर है और सेल के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से क्लास को देखें और समझें। कोशिका को इंग्लिश में सेल बोलते हैं। कोशिका को इंग्लिश में सेल बोलता है। प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका का बना होता है और अंतर इसमें ये है कि कुछ जीव का शरीर एक कोशिका का बना होता है, कुछ जीव का शरीर बहुकोशिका बना होता है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो जिसका शरीर एक एक कोशिका बना होता है, जैसे क्लेडामाइडस यूग्लिना, उसके बाद हरित शैवाल, जितने भी है ये एक कोशिकीय है। और मानव हुआ, जंतु हुआ, जितने भी है सब जो है बहुकोशिकीय जीव है। चलिए देखते हैं अब। कोशिका का जो अध्ययन है साइटोलॉजी कहलाता है, यानी विज्ञान में जो है, साइंस में, जीव विज्ञान में कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। और कोशिका का जो है साइटोलॉजी कहलाता है। और कोशिका का जो खोज किया था रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन रॉबर्ट हुक जो है, जो कोशिका का खोज किया था, वो जो है कोशिका मृत कोशिका का खोज किया, जीवित कोशिका नहीं खोज किया था, वो मरा हुआ कोशिका था। लेकिन और मरे हुए कोशिका को यानी मृत कोशिका को नेफ्रोसिस बोलते हैं। मरा हुआ जिस तरह से आदमी मर जाता है तो जब तक जिंदा रहते उसको मतलब किसी का नाम श्याम रहता है नाम, लेकिन मरने के बाद उसका नाम जो है मरा हुआ शरीर या डेथ बॉडी बोलते हैं। उसी तरह जो है मरी हुई कोशिका को नेफ्रोसिस बोलते हैं। मरी हुई कोशिका को नेफ्रोसिस बोलते हैं। और लेकिन जो है ये क्या बोलते हैं, रॉबर्ट हुक जो है मरी हुई कोशिका को खोज किया था। आगे चल के उसका दोस्त था, उसका नाम था लीवेन हॉक। लीवेन हॉक ने जो है इससे कहा, क्या बोलते हैं, रोबोकूट से कहा कि तुमने जो है कोशिका जीवित मरा हुआ कोशिका का खोज किया, लेकिन हमको कुछ ऐसा तरीका बताओ जो हम कुछ नया चीज का खोज करें। तो वो आगे चल करके जीवित कोशिका का खोज जो है लीवेन हॉक ने किया था। इसका पूरा नाम एंटिनो वॉन लीवेन हॉक है। शॉर्टकट में इसको लीवेन हॉक याद रख सकते हैं। उसके बाद जो है ये हो गया। लेकिन पूछेगा कि दुनिया में सबसे बड़ा कोशिका, तो दुनिया में सबसे बड़ा कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा ऑस्ट्रिच, और लेकिन वो उड़ने नहीं पाया जाता है। वो एक ऐसा जानवर जीव मतलब पक्षी है जो क्या बोलते हैं कंकड़ पत्थर भी खा लेते हैं। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है सबसे दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका। और पूछेगा दुनिया में सबसे छोटी कोशिका, तो माइकोप्लाज्मा। और दुनिया में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। और मानव शरीर में अगर पूछेगा, ये तो दुनिया में हो गया, लेकिन मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा तो सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु, स्त्री का अंडाणु। जो ओवरी होता है उसे हम लोग अंडाणु बोलते हैं। स्त्री का अंडाणु ही मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है। और छोटी बोलेगा तो मानव में सबसे छोटी कोशिका होता है एस्पर्म, यानी शुक्राणु। शुक्राणु जो है पुरुष का शुक्राणु, इसमें ये सब जो है छोटी कोशिका होते हैं। चलिए अब कोशिका का इतना ज्ञान हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब जो है थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कोशिका के बारे में जानते हैं। कोशिका बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जंतु कोशिका और एक होता है पादप कोशिका। पादप कोशिका और एक होता है जंतु कोशिका। पादप कोशिका होता है, पादप कोशिका पेड़ पौधा में जो कोशिका पाया जाएगा उसे पादप कोशिका बोलेंगे। और जंतुओं में जो है जीव जंतुओं में पाया जाएगा उसे जंतु कोशिका बोलेंगे। जैसे हम लोग का शरीर में जंतु कोशिका पाया जाएगा और पेड़ पौधे में पादप कोशिका पाया जाएगा। और उसके बाद जितने भी जानवर है सब इसी में आएगा। और इसको जो है बांटा है आगे चल के। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग जंतु कोशिका के बारे में देखते हैं। तो ये मान के चलिए कोशिका है, सेल सेल है, और ये जंतु कोशिका के बारे में बता रहे हैं। तो जिस तरह से मनुष्य का घर का जो है दीवार, चार चार दीवार होते हैं, एक छत होते हैं, चारों तरफ से सुरक्षा के लिए होती है, उसी तरह कोशिका का जो ये दीवार है, ऐसे करके जो ये चारों तरफ से दीवार है, इस दीवार को जो है कोशिका झिल्ली बोलते हैं। कोशिका
झिल्ली, कोशिका झिल्ली। और जिस तरह से हम लोग का घर का दीवार ईंट सीमेंट बालू इसका बना होता है, उसी तरह जो कोशिका का जो दीवार है ये भी जो है ये प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। ये जो कोशिका का जो बाहरी दीवार है ये प्रोटीन का बना होता है। उसके बाद कोशिका के बीच में यहाँ न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस यानी केंद्रक, केंद्रक। और केंद्रक का जो खोज किया था उसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन नाम का व्यक्ति था, उसने केंद्रक का खोज किया। रॉबर्ट ब्राउन अब कैसे कहेंगे, जिस तरह से आम खाते हैं, आम का बीच में गुठली रहता है, गुठली का रंग जो है भूरा रंग का होता है और आम बीच में पाया था भूरा रंग का रहता है और भूरा रंग को ब्राउन बोलते हैं। इससे याद रख सकते हैं। रॉबर्ट ब्राउन यानी न्यूक्लियस का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस के अंदर में बहुत सारे जो है न्यूक्लियस के अंदर में केंद्रिका द्रव होते हैं और केंद्रिका द्रव में बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं, तो उसके बारे में भी नहीं जानना है, पहले इसके बारे में जानना होगा। माइक्रोकोंडिका, यम से हो गया मान के चलो माइक्रोकोंडिका, माइक्रो। और यहाँ पे जो है ये जो पूरा है ये पानी पाया जाता है, 80% जो जल पाया जाता है और इसमें ही जो माइक्रोकोंडिका पाया जाता है और इस 80% जल को बोलते हैं कोशिका द्रव, कोशिका द्रव। अब कोशिका द्रव में ही जो है माइक्रोकोंडिका पाया जाता है, कोशिका पाया जाता है। माइक्रोकोंडिका जो है कोशिका के अंदर में श्वसन का काम करता है, श्वसन का काम करता है। चलिए माइक्रोकोंडिका के बारे में जानते हैं। ये हुआ माइक्रोकोंडिका, इस तरह का होता है और इसके अंदर में से दीवार बना हुआ रहता है, दीवार की तरह। और इस अंदर आंतरिक दीवार को जो है क्रिस्टी बोलते हैं, क्रिस्टी। और इसका जो खोज है अल्टमैन ने किया था, अल्टमैन ने जो है माइक्रोकोंडिका का खोज अल्टमैन ने किया था और इसका आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। और ये क्या करते हैं, ऊर्जा का प्रयोग, मैंने क्या होता है कि श्वसन का काम करता है, हर जगह जो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं। और इसके अंदर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं, तो ऑक्सीजन कैसे पहुंचाएगा, तो ये बोल रहा था कि फ्री में हम नहीं पहुंचाएंगे अल्टमैन। तो अल्टमैन को एक साइकिल दे दिया और वो साइकिल लेके वो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया और उस साइकिल का नाम हो गया क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स CYCLE साइकिल। माइक्रोकोंडिका के अंदर में क्रेब्स साइकिल चलता है जिसमें जो सब जगह ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। तो माइक्रोकोंडिका का काम कोशिका के अंदर में समझ गए। और माइक्रोकोंडिका का खोज किया था अल्टमैन ने। और इसलिए जो है ऑक्सीजन अगर शरीर में मिलेगा तो ऊर्जा मिलेगा, शरीर में ऊर्जा मिलेगा तभी आदमी जो है काम कर सकता है और ऊर्जा मिलेगा। इसलिए कोशिका का जो पावर हाउस है, इसलिए इसको कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं, पावर हाउस। माइक्रोकोंडिका को कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह बोलते हैं, पावर हाउस या शक्ति गृह बोलते हैं, जिसके कारण जो है इसे शक्ति गृह बोलते हैं। उसके बाद दूसरा आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा आता है लाइसोसोम, लाइसोसोम के बाद गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का खोज किया था कैमिलो गोल्जी ने, गोल्जी बॉडी का खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था, गोल्जी बॉडी का खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। गोल्जी बॉडी का खोज क्या करना, जिस तरह से हम लोग अभी जो है हमको बोलने में मुंह में ताकत लग रहा है, पैर का जो है कोशिका को ताकत नहीं कर रहा है, तो पैर का कोशिका का जो ऊर्जा है ये ट्रांसफर हो जाता है मुंह में, मुंह तक लाना है, तो ये ऊर्जा को जो है एक जगह से दूसरी जगह लाने का काम गोल्जी बॉडी करता है और इसका खोज किया था गोल्जी बॉडी। तो शक्ति को एक जगह से दूसरी जगह लाने और ले जाने का काम गोल्जी बॉडी करते हैं कोशिका के अंदर में। ठीक है, नेक्स्ट।